ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में था। और वैसे काफ़ी चीज़ें तो मेरी रेडी थी, बस ये होता है कि एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप लोगों की तरफ से पूछे गए थे। मेनली मैं कवर करूँगी टर्की का विज़िट वीज़ा, उसका पूरा प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और अगर स्टूडेंट अप्लाई करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और एक सवाल था कि विज़िट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की। तो मेरा ये केस था कि मेरा पासपोर्ट जो है वो गुम हो चुका था घर में ही कहीं। सो करना ये होता है, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है या न्यू बनवाना है तो उसका अलग प्रोसेस है, और अगर गुम हो गया है तो उसके लिए आपको एनसी चाहिए होती है, जो कि पुलिस में आप जाके पहले रिपोर्ट कटवाते हैं या एफआईआर कटवाते हैं कि मेरी ये चीज़ गुम हो चुकी है। वो इंग्लिश में रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम उन्होंने उर्दू में बना के दिया, तो बाद में मुझे पता चला कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो चीज़ चाहिए। तो एनसी रिक्वायर्ड है, फिर आपका वो पासपोर्ट के साथ एनसी भी जाएगी। उसके बाद आता है पासपोर्ट एटलीस्ट आपका 6 मंथ्स तक वैलिड हो। ऐसा ना हो कि 1 मंथ रहता हो या 3 मंथ भी रहते हो, तो कोशिश करें कि उस पर अप्लाई ना करें। एटलीस्ट आपका 6 मंथ्स होना ज़रूरी है, तो वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उससे। उसके बाद ये आता है कि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो कि नादरा से मिलता है। तो मैं जस्ट आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चंस हो या जो मुझसे सवाल किए गए हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ें कवर करती जाऊँ। पहले आपको एक फ़ाइल बना लेनी है कि क्या क्या चीज़ें मुझे अपने साथ रखनी है अप्लाई करने से पहले। उसमें जब आप पासपोर्ट चाहिए आपको, तो एक तो रियल पासपोर्ट वहाँ शो करना है, उसके अलावा आपको फ़ोटो कॉपी शो करनी है जो कि A4 साइज़ पेपर पे होगी, और उसका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 पासपोर्ट का। 2 आपको रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, और जिसमें आपका फेस 80% हो और 20% बॉडी हो, और कोई ऐसी चीज़ फेस पे ना हो जैसे सन ग्लासेस है या कोई टर्बन है, कैप है, कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपका फेस छुप रहा हो थोड़ा सा भी। अच्छा, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन बनानी है, एप्लीकेशन लेटर बनाना है, और वो एक ही पेज पे होनी चाहिए। उसमें मैंने इनको ये बताया था कि मैं टर्की की खूबसूरत प्लेसेस को विज़िट करना चाहती हूँ, वीडियोस बनाना चाहती हूँ। कुछ इस तरह से बताएं कि मैं घूमना चाह रही हूँ, या खूबसूरत मुल्क है टर्की, इस तरह का कोई चीज़ आप उसमें लिख सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि जो आप लेटर बनाएंगे, एप्लीकेशन लेटर, वो एटलीस्ट उसकी जो डेट्स लिखेंगे ना, वो 15 से 20 दिन पहले की होगी। मीन्स जब आप जाना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप अगस्त की 20 डेट को जा रहे हैं, तो आप अपना जो एप्लीकेशन लेटर है उसमें जो डेट मेंशन करेंगे आपके विज़िट की ना, वो आप 15 या 20 दिन पीछे करके शो करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसेस चलता है, वीज़ा आने में टाइम लगता है। और फिर एक्चुअल में आपका जो टिकट होगी वो दूसरी डेट की होगी, उसमें आपने रिटर्न टिकट मस्ट कराना है, क्योंकि वो भी शो होता है कि आपके जाने की डेट और फिर आपकी वापसी की डेट। उसके बाद आपको वहाँ की होटल रिजर्वेशन चाहिए, उसकी भी वेबसाइट और ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके भाई बहन माँ बाप ही कर सकते हैं, कोई कज़न्स वगैरह आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। अब जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसमें ये है कि आप उनकी तरफ से उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और CNIC चाहिए उनकी। आपकी बैंक स्टेटमेंट पास्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए, और जो अमाउंट होना चाहिए वो 4 to 5 lakhs होना चाहिए। इससे कम होगा तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इन्हें चाहिए क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स, जैसे BMDC, इंजीनियरिंग काउंसिल या बार एसोसिएट लेटर्स होते हैं, और कोई और ऐसा स्किल सर्टिफिकेट है। लेटर हेड पे, एप्लीकेशन लेटर भी उसी लेटर हेड पे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हो गई प्रोफेशनल्स की, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसमें आपको चाहिए एक्स पाकिस्तान लीव और NOC जिसे कहते हैं, वो रिक्वायर्ड होता है, और बाकी वो डॉक्यूमेंट्स जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं।
अच्छा, इसके अलावा किसी ने ये भी पूछा था कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है और वो अप्लाई करना चाह रहा है तो फिर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसके लिए आपको ये बाकी चीज़ें जैसे पासपोर्ट, CNIC, बैंक स्टेटमेंट, ये तो चाहिए, मगर इसके अलावा आपको और जो चीज़ चाहिए, जहाँ आप काम कर रहे हैं आपके बॉस से उनके लेटर हेड पे, जब मतलब कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो उनके लेटर हेड पे आपका नाम, डेजिग्नेशन, सैलरी और ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कब से काम कर रहे हैं और अब तक मीन्स वो डेट शो करेंगे कि 2016 से या 2018 से लेके एट प्रेजेंट आप अभी तक वहीं पे काम कर रहे हैं। लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप जो है वो भी आपको जमा करानी पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कैश की सूरत में सैलरी मिलती है या बैंक से आपको सैलरी मिलती है। स्टूडेंट कैसे अप्लाई करेगा? स्टूडेंट अपना एक बोनाफाइड लेटर बनवाएगा जहाँ से वो पढ़ रहा है, अपनी इनरोलमेंट शो करेगा और उस लेटर में लिखा हुआ होगा कि इसका नाम ये है और ये स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। उसका इनरोलमेंट नंबर होगा, उसका नाम होगा, उसका थोड़ा बहुत जो भी बायोडाटा है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ये चीज़ें शो करनी होती हैं ताकि प्रूफ बन जाता है कि ही इज़ और शी इज़ अ स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट है या इस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है। अच्छा, इसके अलावा अब जब आपकी ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो जाते हैं तो आपको मैं यही रेकमेंड करूँगी, अनातोलिया ट्रैवल एजेंट्स आर द बेस्ट, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस दोनों दफ़ा वहीं से रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत इजीली आराम से वहाँ से विज़िट वीज़ा मुझे रिसीव हो गया था। आपका बायोमेट्रिक होता है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपका एक फॉर्म फिल होगा और वीज़ा फ़ी जो है वो चेंज होती रहती है। फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई तो कुछ और थी, क्योंकि उनका ये कहना है कि डॉलर्स के ऊपर या नीचे होने से उनकी फ़ीस भी चेंज होती रहती है, जो वीज़ा फ़ी है। ट्रैवल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी अब अनातोलिया ट्रैवल एजेंट्स ही बना रहे हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो उन्हीं के थ्रू मैंने किसी और से बनवाया था, मगर अब अनातोलिया ट्रैवल एजेंट्स वाले ख़ुद बना रहे हैं। तो और ट्रैवल इंश्योरेंस फ़ी भी वो लोग ही रिसीव करेंगे आपसे, वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है अब ट्रैवलिंग करना। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस चलेगा, जैसे आपसे वो सब चीज़ें ले लेंगे और आपके बायोमेट्रिक भी होगा, आपकी पिक्चर भी निकलेगी एक, और सब चीज़ें रेडी करने के बाद आपको एक रिसीट देंगे जो आपको संभाल के रखनी है, और फिर जब वो कॉल करेंगे तो आपको रिसीट लेके जानी है और अपना पासपोर्ट रिसीव करना है। 8 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर विज़िट वीज़ा आ जाता है। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मुझे तो बहुत जल्दी मिल गया, और कभी कभी कहते हैं कि 15-20 दिन भी, मतलब जो अनातोलिया ट्रैवल एजेंट्स हैं वो लोग कहते हैं कि 15 to 20 डेज़ लग सकते हैं, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि 8 to 10 वर्किंग डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाता है। और उससे पहले एक फ़ोन कॉल भी आएगी आपको वेरिफिकेशन के लिए कि आपने अप्लाई किया हुआ है टर्की विज़िट के लिए। कुछ चीज़ें पूछेंगे, सिंपली आपको बता देनी है जो जो जिस तरह आपने अप्लाई करते वक्त लिखा है चीज़ें, आपका नाम है या आप जा रही हैं, आपने अप्लाई किया है। मगर इसमें वो डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं होती, वो जस्ट वेरीफाई करना होता है उनको कि आपने अप्लाई किया है नहीं किया है। तो मेरी तरफ से आप सबको यही एडवाइस है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराने हैं या करवा रहे हैं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना हो, और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको खुद फील हो रहा हो, जिसमें आप खुद डाउट में हो कि अगर मैं ये चीज़ जमा करा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और मैंने तमाम चीज़ें कवर की हैं जो जो मेरे पास क्वेश्चंस थे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगी एक। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।